ठीक है, शोएब सिद्दीकी जी। हाँ, शोएब सिद्दीकी जी, एक बड़ा सवाल है, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह समाजवादी पार्टी कह रही है, प्रोफेसर भुवन जी कह रहे हैं कि एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, एक एजेंडा चला रही है बीजेपी, क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि मुसलमान कोई दहशत में है या कोई डर में है या सिर्फ टारगेट किया जा रहा है या कोई विशेष समुदाय को लेकर यहाँ बुलडोजर चल रहा है, क्या ऐसा लग रहा है क्या? सर देखिए, ऐसा है, मैं बहुत दावे के साथ और बहुत एतमाद और एतबार के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि मुसलमान हिंदुस्तान में बहुत महफूज है बनस्बत दूसरे ममालिक के मद्देनजर। इस बात को तो मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ पे एक टारगेट वाली बात जो है वो पार्टी बेस है। जाहिर सी बात है, इक़्तिदार में जो हुकूमतें होती हैं सर, चाहे मरकजी हुकूमत हो चाहे रियासती हुकूमत हो, जब मौजूदा दौर में रहती है तो अपोजिशन जाहिर सी बात उनके हर काम को टारगेट लेता है, वो गलत कर रहे हैं। अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं अपने मुख्यमंत्री जी के फैसले का, जो 15 तारीख को रिपोर्ट चेक करेंगे उस पर क्या होगा। एक पार्टी बेस यहाँ पर यह आ रहा है कि उनका एक वोट। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वोट बैंक खिसक रहा है, वो मंदिर आम पर है, ठीक है, वो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन उस वक्त कहाँ रखते हैं जब मुसलमान सड़कों पर पीटा जाता है, मारा जाता है और वो चौराहे पे खड़ा रहता है और उसको रास्ता नहीं सोचता कि वो किधर जाए, तब आप कहाँ रहते हैं? इस वक्त निकाह चुनाव करीब है, आप सोच रहे हैं कि हमारा वजूद बचा रहे मौजूदा तमाम पार्टियां। और सर एक बात और बता चलूं, जो एक टारगेट पे यह हकीकत है सर, जैसे आप पत्थरबाजी की बात बार बार आती है, तो मैं कहता हूँ जो त्रिशूल चलाना भी गुनाह है, तलवार चलाना भी गुनाह है। जिस तरह पत्थरबाजी की बात आ रही है, पत्थर चलाए चाहे त्रिशूल चलाए, भाला चलाए, जो मुल्क के संविधान से खेलेगा उसके साथ सख्त कार्रवाई होगी, उसमें चाहे कोई भी समुदाय हो। और मेरी गुजारिश सर ये है, जो लोग कह रहे हैं मदरसे की बात कह रहे हैं, आप बताइए, दुनिया में टॉप पे चलता है देवबंद और आपका देवबंद और नदवा। आप बताइए, नदवे ये देवबंद के किसी आलिम ने आके मंदिर आम पर आके ये बात कही कि जांच गलत चल रही है? नदवे के जिम्मेदार लोगों ने मंदिर आम पे टीम का स्वागत करा और ये बात कही कि मैं खुश हूं कि उनके जो मानक 11-12 मानक तकरीबन है उसमें बच्चों की देखरेख की बात है। वो मदरसे इससे भागने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देते हैं और उनकी तनख्वाहें जो है उनके रिश्तेदारों को जाती है। टीचर को। चंद्रभूषण जी, चंद्रभूषण महाराज, ये मेरा सवाल है, फिर मैं प्रोफेसर भुवन जी से ही बात करूंगा। क्या आपको लगता है कि क्या जब से बीजेपी आई है, योगी सरकार आई है, एक विशेष समुदाय को टारगेट करने का काम हो रहा है? देखिए, अगर हमसे पूछेंगे तो मैं इस बात का समर्थन करूंगा कि हाँ, एक विशेष लोगों को, समुदाय को नहीं, कुछ विशेष लोगों को जो टारगेट करने का कोशिश कर रही है, वो है जो पिछले सरकार में दो लोग, एक यादव और एक कुछ मुस्लिम। कौन मुस्लिम? जो कम पढ़े लिखे हैं, समझदार नहीं। जो समझदार और पढ़े लिखे का एक अलग तबका है और कम पढ़े लिखे अलग तबका, जो इस मदरसे में जो टाइप्ड तैयार होते हैं, उन टाइप्डों को लेकर इन यादवों ने दूसरे का जमीन कब्जा करो, किसी को लूट लो, कसोट लो, ये जो लोग इस तरह के लोग हैं वो टारगेट है। कोई विशेष समुदाय नहीं, विशेष, और सभी भारत के नागरिक हैं और सभी को जो है मुख्य धारा से जोड़ना, सभी का विकास करना सरकार का काम है। वो कार्य ये सरकार कर रही है। और ये जो 15 तारीख को आने वाला है फैसला, ये फैसला उन लोगों को, केवल जो कम पढ़े लिखे हैं ना, उनको ये लोग केवल डरवा रहे हैं कि देखो देखो कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी, मात्र इस तरीके से। तो ये कार्रवाई के नाम पे डराते हैं और सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार को बदनाम ना करें। जो सरकार कर रही है उसका अच्छे तरीके से अवलोकन करें, जो समस्या है वो बताइए। कह रहे हैं कि देखिए, और वाकई में देवबंद की तरफ से इस पर कोई नहीं आया, स्वागत किया गया था। और ये अब आपने सुना चंद्रभूषण महाराज जी, वो भी कह रहे हैं देखिए पिछली सरकारों में जो हुआ उस चीज को सही किया जा रहा है। तो आप लोग सर, माहौल आप लोग खराब कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सभी लोग कह रहे हैं। सपा के प्रवक्ता आप हैं, तो आप बताइए सर, पिछली सरकार आपकी थी। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कल ही पूरे प्रदेश देख पा रहा है कि कार्रवाई को लेकर दोनों मंत्रियों में आपस में विरोधाभास है। मैं इनके जो राज्य दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री है दानिश अंसारी जी को भी पूरे देश ने सुना है और इनके जो मंत्री है धर्मपाल सिंह जी। सरकार का जो कथन होता है वो पूरे देश और प्रदेश में उसका संदेश जाता है। निश्चित तौर पे जब सरकार में आपस में कंफ्यूजन की स्थिति है, ये देश और प्रदेश के लिए अच्छी नहीं है। हम केवल इतनी बात कहना चाहते हैं। चलिए ठीक है, आखिरी कमेंट सर, मैं आप सभी मेहमानों का, चलिए मेरे पास वक्त की कमी है, मैं माफी चाहूंगा, आवाज आ गई है कि शुक्रिया कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन अवैध मदरसों पर चोट होगी। सबसे बड़ी बात है कि 8000 के आसपास अभी तक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं, उसमें कितने फर्जी तरीके से चल रहे हैं, कहां से फंडिंग हो रही है, ये सब 15 नवंबर के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। सीएम क्या होगा, ये सब
घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।